A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the second part of the story Beauty and the Beast. देखिए, आज हम स्टोरी ब्यूटी एंड द बीस्ट का करेंगे सेकंड पार्ट. तो शुरू करते हैं. देखिए हुआ क्या था. ट्रेडर जो थे जंगल में से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो बहुत थक गए थे. तो उन्होंने सोचा कि मैं आज रात को यहीं पे कहीं रुक जाता हूँ, सुबह जाऊंगा. तो उन्होंने क्या किया, वो गए एक कैसल में. वहां पे एक कैसल था जंगल में. कैसल क्या होता है, पैलेस, जो जिसमें राजा रानियां रहती हैं, वो था. वहां पे वो जब गए तो उन्होंने देखा कोई भी नहीं था. कैसल एकदम खाली था. लेकिन उन्होंने देखा टेबल पे सारे खाने की प्लेट्स लगी हुई थी. बहुत डिलिशियस खाने रखे हुए थे. और साथ में वहां पे एक बहुत बड़ा बेड था जिस पे वो आराम से सो सकते थे. तो उन्होंने खाना खाया, बहुत अच्छे से खाना खाया और फिर उस सुंदर बेड पर सो गए. जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सिर्फ सोचा कि चलो आज तो कोई होगा कैसल में. लेकिन देयर वॉज नो वन, कोई भी नहीं था. तो उन्होंने क्या किया, वो उस कैसल के, उस पैलेस के गार्डन में गए. वहां पे जाके उन्होंने देखा रेड रोज लगे हुए थे. देखिए जब उन्होंने रेड रोज देखे तो उनके मन में ख्याल आया, मैं अपनी बेटी के लिए ले जाता हूँ, उसको ये बहुत अच्छा लगेगा. तो उन्होंने क्या किया, अब आगे ही रीच्ड आउट एंड कट अ रेड रोज फ्रॉम द स्ट्रेंज बुश. देखिए रीच आउट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ जाना. वो रेड बुश की तरफ गए, रेड रोज की बुश की तरफ गए और उन्होंने एक रोज तोड़ लिया. Immediately a violent and loud roaring sound came from the bush. देखिए immediately मतलब उसी वक्त जैसे ही उन्होंने रोज तोड़ा, एक वायलेंट यानी भयानक, भयंकर आवाज आई. लाउड रोरिंग साउंड. रोरिंग होता है जैसे शेर की गरजना हो, ऐसा लग रहा था शेर गरज रहा है. ये आवाज कहाँ से आई, बुश में से आई. समथिंग स्वेप्ट द ट्रेडर ऑफ हिज फीट. देखिए इसके बाद क्या हुआ, इस आवाज आने के बाद क्या हुआ, कोई ऐसी चीज थी जिसने ट्रेडर को फीट से घसीट दिया और उनको जमीन पे गिरा दिया. अ विशियस बीस्ट जंप्ड आउट ऑफ द बुश. देखिए अब हुआ क्या, उस वक्त एक बीस्ट बुश में से निकल कर आया. विशियस का क्या होता है, दुष्ट. एक दुष्ट बीस्ट जंप्ड आउट ऑफ द बुश. ही टावर्ड ओवर द ट्रेडर. देखिए ट्रेडर जो थे लेटे हुए थे और ये जो बीस थे ये बहुत लंबा था, बहुत लंबा बीस था. तो वो टावर कर रहा था, मतलब ऐसे था वो छोटे से और वो इतना बड़ा टावर खड़ा हुआ था उनके सामने. एंड स्काउल डाउन एट हिम. और उसने बीस जो था उसने उन पे चिल्लाना शुरू कर दिया, बहुत बुरी तरह बोलना शुरू कर दिया. देखिए He wore a long velvet cape around his furry neck. ये जो बीस्ट था इसने पहना हुआ था लॉन्ग वेलवेट केप, पहना हुआ था अराउंड हिज फरी नेक. You came into my home and then you dare to steal my roses, he boomed. देखिए अब बीस्ट ने क्या कहा, तुम मेरे घर पर आए और अब तुमने इतनी हिम्मत की कि तुम मेरे रोजेस चुराओ. He boomed, वो जोर से चिल्लाया. द ट्रेडर वॉज स्पीचलेस. देखिए ट्रेडर के पास वर्ड्स नहीं थे, वो घबरा गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है. हिज फेस फ्रोज इन हॉरर. देखिए वो एकदम डर गए, उनका जो फेस था वो फ्रोज हो गया इन हॉरर, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गए. इट वॉज देन दैट अ लिटिल वॉइस शाउटेड फ्रॉम अफार. देखिए इस वक्त दूर से एक आवाज आई जो कह रही थी, फादर. इट वॉज ब्यूटी. ये कौन थी, ये थी ट्रेडर की बेटी ब्यूटी. शी हैड गॉन इन सर्च ऑफ हर फादर. वो अपने फादर की सर्च करने गई थी, उन्हें ढूंढने गई थी, क्योंकि उनके फादर टाइम पे घर नहीं आए थे, इसलिए वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी. वेन ही हैड नॉट रिटर्न होम ऑन टाइम. जब वो टाइम पे वापस नहीं आए तो ब्यूटी अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल पड़ी और यहाँ पे उसे अपने फादर मिल गए. She jumped off her horse and ran to the garden. देखिए ब्यूटी ने क्या किया, अपने हॉर्स से जंप किया और गार्डन में गई. She stopped by her father's side and stared up at the beast. देखिए वो रुक गई अपने फादर के पास जाकर और उसने स्टेयर अप एट द बीस्ट, बीस्ट को घूर कर देखा. द बीस्ट लुक्ड एट देम बोथ. देखिए जो बीस्ट था उसने दोनों की तरफ देखा, बेटा बेटी की तरफ देखा.
आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा टू पे फॉर योर क्राइम, तुमने जो क्राइम किया है उसको पे करने के लिए, उसके लिए हर्जाना भरने के लिए। योर डॉटर स्टेज विद मी फॉर एवर, ही ग्राउंड, उसने कहा कि तुम्हारी जो डॉटर है वो हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए मेरे पास छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। So friends, this was the second part of the story. We'll continue the story in the next part. Thank you.